बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स विद ए न्यू वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे तमाम दोस्तों को, व्यूवर्स को और जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं, मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपके लिए डिश का जो फोकल पॉइंट है वो कैसे मालूम करेंगे और उसके बाद जो डिश के रॉड्स हैं उनकी लंबाई हमने कैसे मालूम करनी है, ये दोनों चीज़ें आज की वीडियो का हिस्सा हैं। तो लिहाजा आप लोगों ने इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करना है और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो डिश का इनर डायमीटर है वो मालूम करना है, उसके बाद डिश की डेप्थ या गहराई मालूम करनी है और ये दोनों चीज़ें मालूम होने के बाद ही आप डिश का फोकल पॉइंट मालूम कर सकोगे। फोकल पॉइंट मालूम करने के लिए ये फार्मूला आपकी नज़रों के सामने है। अभी मैं ये सारा प्रोसेस जो प्रैक्टिकली करने जा रहा हूँ, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सकें। तो दोस्तों, अभी मैं वीडियो के जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसकी तरफ आने लगा हूँ। ये सारा प्रोसेस मैं अमली तौर पे करके आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, यहाँ से आपने ये जो इसकी फोल्डिंग है डिश की, यहाँ से इसका डायमीटर आपने मेजर करना है। यहाँ से करेंगे तो ये आउटर डायमीटर होगा और यहाँ से करेंगे तो इंटरनल या इनर डायमीटर ऑफ द डिश होगा। ये मेजरिंग टेप मैंने डिश के साथ जो चिपका दी है, ये आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 47 इंचेस इसका इंटरनल डायमीटर बन रहा है। इस तरह आपने लगानी है इंची टेप या मेजरिंग टेप। तो इसका इंटरनल डायमीटर या इनर डायमीटर 47 इंचेस बन रहा है। तो अभी दोस्तों, जो इसका सेंट्रल पॉइंट है वो मैं आपको मालूम करना बताऊंगा कि किस तरह आपने इसका सेंट्रल पॉइंट निकालना है और फिर इसकी डेप्थ मालूम करनी है। तो फ्रेंड, इसके ये दोनों साइड पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपने धागा बांधना है। इस तरह आपको नज़र आ रहा है। जहाँ पे ये धागा, ये दोनों धागे, दोनों थ्रेड एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, वही डिश का सेंट्रल पॉइंट होगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये दोनों धागे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे ये डिश का सेंट्रल पॉइंट है। थोड़ा सा दूर का व्यू भी मैं आपके लिए शेयर कर देता हूँ। इस तरह आपने डिश का सेंट्रल पॉइंट मालूम कर लेना है। और ये साइड अभी हम डिश की गहराई मालूम करेंगे। डिश की गहराई क्या होगी, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक जितने भी इंचेस होंगे वो डिश की गहराई होगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं डिश की गहराई में माप चुका हूँ। इस तरह की कोई स्टिक आपने रखनी है, फिर निशान लगा लेना है और उसकी मेजरमेंट मालूम कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं, अभी हम इसकी मेजरमेंट करेंगे कि ये कितनी बन रही है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये जो नीले मार्कर का निशान लगा हुआ है और ऊपर जो इसका इंटरनल डायमीटर है वहाँ से जो है 1 इंच शुरू होता है और नीचे तकरीबन ये 7.5 इंचेस इसकी गहराई बन रही है डिश की। तो आप देख सकते हैं, ये मेजरिंग टेप साथ ही डिश के लगाई हुई है मैंने आपकी सहूलत के लिए, आपकी आसानी के लिए। तो इसकी डेप्थ जो है वो 7.5 इंचेस बन रही है। अब ये सारा डेटा मैं नोट करता हूँ और इसका जो फोकल पॉइंट है वो निकालता हूँ। याद रहे कि इसका जो डायमीटर था वो हमने जो है 47 इंचेस निकाला था, ये आपकी नज़रों के सामने, और इसकी डेप्थ जो है वो 7.5 इंचेस मिली है हमें। अभी मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ और देखता हूँ कि क्या डेटा हमें मिलता है।
तो फ्रेंड ये सारा डेटा आपकी नज़रों के सामने है। इनर डायमीटर ऑफ डिश था 47 इंच, डिश की डेप्थ थी 7.5 इंचेस और द फोकल पॉइंट ऑफ द डिश था हमारे पास बनता है 18.4 इंचेस। यानी हमने LNB को सी बैंड या KU बैंड की LNB को 18.4 इंचेस की दूरी पे लगाना है, तो फिर हमें किसी भी सेटेलाइट की EZTP के मैक्सिमम सिग्नल मिलेंगे। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट हिस्से में मैं आपको जो लेंथ ऑफ रॉड है वो मालूम करना सिखाऊंगा। तो अगर आपकी डिश डीप है, जिस तरह अभी हमने डिश की मेजरमेंट्स की हैं, ये डीप डिश है, तो इसके लिए आपने जो फोकल पॉइंट आया है उसको आपने उसकी मेजरमेंट को मल्टीप्लाइड बाय 1.2 करना है। और अगर आपके पास जो कम गहरी डिश या फ्लैट डिश है तो फिर आपने जो आपका फोकल पॉइंट है उसकी मेजरमेंट को 1.3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो आपको हासिल होगा वही आपके ये जो रॉड्स लगे हुए हैं ये वाले, इनकी लंबाई होगी। तो फ्रेंड्स जो हमारी डीप डिश थी उसका जो फोकल पॉइंट था उसकी मेजरमेंट 18.4 थी, तो उसको मैंने 1.2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये तकरीबन 22.08 इंचेस जो है रॉड की लंबाई आ रही है। तो दोस्तों 22 इंच के रॉड इस डिश के साथ हम लगाएंगे तो फिर हमें इस डिश का सही फोकल पॉइंट मिलेगा और इसकी किसी भी सेटेलाइट की EZTP के मैक्सिमम सिग्नल मिलेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसके रॉड की लंबाई बिल्कुल एग्जैक्ट 22 इंचेस बन रही है। ये आप देख सकते हैं, ये आपकी नज़रों के सामने। तो अभी दोस्तों हम इस सेटअप को डिश के साथ लगा के एशिया सेट की EZTP के सिग्नल निकालेंगे। जी फ्रेंड्स अभी LNB और रॉड्स मैंने डिश के साथ अटैच कर दिए हैं और अभी मैं आपको इसकी EZTP जो है ARY पैकेज वैल्यू उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ इस डिश पे दिखाने जा रहा हूँ। मीटर सेटेलाइट फाइंडर डिश के पीछे पड़ा हुआ है। ये देखें दोस्तों, ये 4 फुट से भी कम की डिश है और सिग्नल स्ट्रेंथ आप देखें 41% आ रही है। अब फ्रेंड ये दूसरी टीपी देखें, ये जो 10 वाला पैकेज है 10 स्पोर्ट्स वाला, उसकी जो टीपी है उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ देखें, ये 3.25 फुट की डिश पे। जो सारा नेटवर्क है उसकी जो टीपी है उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ देखें, मैक्सिमम सिग्नल आ रहे हैं इसके भी। फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपको कोई दिक्कत हो इस वीडियो को समझने में, कोई पॉइंट आपको समझ ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मैं आपको तसल्ली बख्श जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।